नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और हर बार की तरह आज एक और नए वीडियो में एक और नए होम टूर में मैं आपको लेके आया हूं। और ये घर केवल कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो अगर आप भी हल्द्वानी में अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कहाँ जाएँ, तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने मैं इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। तो इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं, घर में आपकी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं अगर इसमें फुलफिल होती है, या फिर आप एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के तौर पे हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी होम टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल इस घर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये घर हल्द्वानी में लालडाट में जीवनपुरम करके कॉलोनी है, वहाँ पे बना रखा है हम लोगों ने, जिसमें लैंड एरिया जो है वो 37 के फ्रंट के साथ लगभग 2800 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है। और बिल्टअप एरिया ये 3800 स्क्वायर फीट है टोटल। नॉर्थ फेसिंग ये घर होने वाला है, जिसमें सामने 20 फीट की रोड है। और हमने कंस्ट्रक्शन जो है लगभग 1800 स्क्वायर फीट एरिया लैंड में से कवर करके पूरा बना रखा है। यानी ग्राउंड फ्लोर पे अगर टोटल लैंड का साइज़ 2800 स्क्वायर फीट है, तो हम लोगों ने इसे कवर किया है लगभग 1800 स्क्वायर फीट। तो चलिए घर का होम टूर आपको देता हूँ, लेट्स गो इनसाइड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री के साथ। और हर बार की तरह इस बार भी आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड आपको फिक्स ग्लास के सेक्शन के साथ 8 फीट डोर हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये हमारा मेन एंट्री डोर है, जिस पे मैं खड़ा हूँ वो एक पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है, जिसके पीछे हमने यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। अभी थोड़ा सा फिनिशिंग घर में चल रही है, तो यहाँ पे पूरा प्लांट्स लग के पूरा ये सेटअप होना है आगे। सामने आप निश देख रहे हैं, अभी तक जो थी वो हॉरिजॉन्टल निश थी, यहाँ पे आप वर्टिकल निश देख रहे हैं। तो ये कुछ अलग है जो हमारे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ घर के अंदर। तो पुराने जो भी घर आपने हमारे देखे हैं उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग का। तो ये हमारे घरों में पहला ऐसा घर है जिसमें मार्बल फ्लोरिंग क्लाइंट ने प्रेफर करी थी और हम लोगों ने उनको लगा के दी है। जनरली आप देखेंगे तो टाइल्स का ही ऑप्शन लोग जनरली ऑप्ट करते हैं, ये उनमें से थोड़ा एक एक्सेप्शन है। अभी ये हमारे लिए एक चैलेंज भी था, तो हम लोगों ने जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको भी इन फ्लोरिंग के साथ मैच करने की पूरी कोशिश की है। आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि अगर आप इसके टेक्सचर को देखेंगे तो हल्का ब्राउनिश टेक्सचर आपको ये फ्लोरिंग पे दिखेगा। और वॉल पे भी हम लोगों ने उस चीज़ को एकदम मैच करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ये मेटालिक टेक्सचर है और अगेन रस्टिक है। तो इसमें हमने पीओपी मोल्डिंग्स के साथ ये डिज़ाइन निकाल के जो कलर्स हैं उसको मैच करने की कोशिश किया। सेम चीज़ आप अगर विंडो पे आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर वुडन विंडोज़ हैं, 6x7 इनका साइज़ है, जिसमें बीच में जो आपको दिख रहा है ये फिक्स ग्लास है। स्टील बार्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, प्लस ये जो दो सेक्शन है आपके ये ओपनेबल आपके पल्ले आ जाते हैं। तो ये आपका जाली का है, इसके बाहर आपका ग्लास का पल्ला आ जाता है। अब आते हैं सीलिंग की ओर। तो ऊपर भी आप देखेंगे पूरी कलर थीम को कंटिन्यू करते हुए ऊपर भी आपको मेटालिक टेक्सचर दिख जाता है कंप्लीट फॉल सीलिंग पे। और डिज़ाइंस हर बार की तरह एलिगेंट है। यहाँ पे आप अभी थे ड्राइंग एरिया में, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, सामने एलईडी पैनल के डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो ये भी आपके सूदिंग मिलेंगे आपको, कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं रखे हम लोगों ने। अब आते हैं ड्राइंग एरिया के बाद डाइनिंग एरिया पे। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने सामने एक पार्टीशन यूज़ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वुडन पार्टीशन है, माइका फिनिश आप इसमें देख रहे हैं कंप्लीट। और उसके बाद आपका आ जाता है मॉडल किचन का एरिया। तो यहाँ पे आप आइलैंड एक देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का किचन मिल रहा है या हमारी प्लानिंग किस तरीके की है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आइलैंड प्लान किया है। यहाँ पे अपनी आप बार चेयर्स लगा के यहाँ पे सीटिंग कर सकते हैं, प्लस ब्रेकफास्ट टेबल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि घर में जो लेडी काम कर रही है किचन में, उनको रूम्स पे जाना नहीं पड़ेगा बार बार प्लेट्स वगैरह ले जाने के लिए या सर्व करने के लिए या वाइपिंग वगैरह करने के लिए। आप यहीं पे ही ब्रेकफास्ट वगैरह उनको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या गेस्ट हैं। तो सामने आपको पूरा मॉडल किचन दिख रहा है। और इसमें भी जो माइका सिलेक्शन है वो अगेन क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके फाइनलाइज हुए हैं। और किचन में आपने पहले भी देखा है, ये पेंट्री सेक्शन आ जाता है हमारा। किचन की फिटिंग्स अगेन हैटिक हैफले हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंप्लीट सॉफ्ट क्लोजेट फिटिंग्स आपको पूरे किचन पे मिल जाती है। तो ये रही आपकी किचन, ये आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। जो भी किचन में लेडी काम कर रही हैं वो बाहर नज़र रख सकती हैं इस विंडो के थ्रू कि कौन आ रहा है जा रहा है। तो ये पूरा प्लानिंग का हिस्सा है हमारा। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉमन टॉयलेट की ओर। तो जो भी गेस्ट आपका बैठा हुआ है सपोज ड्राइंग या डाइनिंग पे, तो वो आपका कॉमन टॉयलेट को सीधा यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अगेन निश का जो डिज़ाइन है और सामने आप एलईडी मिरर लगे हुए देख रहे हैं,
काउंटर टॉप वॉश बेसिन विद वैनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पाउडर रूम है, इसमें बेदिंग एरिया नहीं होता है, बस आपकी टॉयलेट सीट और एक वॉश बेसिन आ जाता है। चलिए अब घर में आगे की ओर चलते हैं। किचन के साथ एक लगा हुआ एरिया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे नए कॉन्सेप्ट में भी शामिल है। तो ये है आपका वेट एरिया। इस एरिया को देने का पर्पस हमारा ये है कि घर में जो भी यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, सपोज अनवॉश्ड है, वॉश आपने नहीं किए हुए, तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। वो ड्राइंग से विजिबल नहीं है, तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। ये डबल बोल सिंक है, साउंड प्रूफ सिंक है रहता है, ये हैंडमेड का बना हुआ है। प्लस इसमें जो टैप्स वगैरह हैं ये आपके हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों रन करेंगे आपका। अब इसी में हम लोगों ने अंदर स्पेस दिया है फॉर स्टोरेज। ये स्टोरेज और वॉशिंग दोनों के काम आ सकता है। अगर आप डिशवॉशर प्लान कर रहे हैं तो उस एरिया के तौर पे इसको वेट एरिया हम लोग बोल रहे हैं आजकल। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे डिशवॉशर, आपका वॉशिंग मशीन और अगेन ये किचन सिंक, तीनों तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं। ऊपर भी इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज आपको मिल जाता है। और एक ये आपकी पैसिव एंट्री आ जाती है। सपोज घर में मेड वगैरह ने आना है तो इस एंट्री को यूज़ करके वो अपना यूटेंसिल्स वॉशिंग वगैरह करके यहीं से जा सकती है। सीढ़ियों के नीचे की जगह को हमने थोड़ा यूटिलाइज करके एक क्रॉकरी सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल है कि स्टेयरकेस के नीचे की जगह यूजुअली वेस्ट हो जाती है, उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो इस तरीके से। आइए अब आगे ले चलता हूँ आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो घर की है वो है मंदिर। तो यहीं पे हमने एक मंदिर प्लान करके पूरा दिया हुआ है आपको। इसमें जो भी आप काम देख रहे हैं, ये आपका एक्रेलिक शीट, उसके बाद पीछे से पूरा जो बोर्ड है पूरी फ्रेमिंग करके उसको पीछे से बैकलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके के मंदिर आजकल जनरली ट्रेंडिंग है। इसमें आप नीचे आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ देख रहे हैं, जिसमें ऊपर से काउंटर टॉप आपको प्रॉपर मार्बल मिल जाता है। ऊपर भी आप इसमें जाली का डिज़ाइन देख रहे हैं, जो कि पूरा पैनलिंग वर्क के साथ। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपने अभी ड्राइंग, किचन, डाइनिंग एरिया एंड मंदिर देखा। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स की ओर। इस घर में नीचे प्रॉपर 2 बेडरूम्स हैं, तो प्रॉपर 2 BHK ये प्लान किया हुआ है, जिसमें से पहला बेडरूम मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, तो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। साइज़ है 14x13, काफ़ी मैसिव साइज़ है। और पीछे आपको हर बार की तरह हमारी बेड साइड की जो वॉल है वो हाईलाइटेड मिल जाती है। इसमें मेटेलिक टेक्सचर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। और इसी के साथ एक वार्डरोब मिल जाती है 5x7 फीट की। तो जो भी आपका स्टोरेज है वो आपका इसी में आ जाएगा। इस बेडरूम के साथ में एक अटैच टॉयलेट भी है, तो आपको ये सामने मैं दिखा देता हूँ। घर में जितने भी डोर्स हैं, चाहे वो बेडरूम्स के हैं, वॉशरूम के हैं, वो सारे 8 फीट हाइट के आ जाते हैं। सब में पैनलिंग आ जाती है। और ये जो दरवाज़ा है वो 2.5 फीट चौड़ा है। तो ये आपका आ जाता है अटैच टॉयलेट। अब आपको मैं ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम की ओर। आइए, तो ये रहने वाला है ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो दोनों बेडरूम्स हैं, दोनों में आपको जो फ्लोरिंग है वो वुडन के पैटर्न में दी हुई है। ये टाइल्स ड्यूरेबल रहती हैं हर बार की तरह, और पैटर्न जो दिखेगा आपको वो वुडन का दिखेगा। तो यहाँ पे भी अगेन एक और वॉल हाईलाइटेड है। विंडोज़ आप देख रहे हैं, आपको सारी मैसिव मिलेंगी। ये वेंटिलेशन प्रॉपर प्लान करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग हल्द्वानी में इस तरीके का घर है कि जहाँ सबसे कम लाइट आती है। तो आप मैक्सिमम वेंटिलेशन कैसे प्लान करते हो, उसमें पहली चीज़ हम लोगों ने सोची थी कि इसके जो ईस्ट साइड का जो एरिया है उसमें हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा गैप छोड़ा हुआ है, और वेस्ट साइड में उसको डेड भी चाहे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 2.5 फीट के आसपास में स्पेस छोड़ा हुआ है। तो इस बेडरूम से लगा हुआ नेक्स्ट एरिया आपको दिखाता हूँ, जो कि है इस बेडरूम का ड्रेसर। तो ये आपका रहने वाला है एक तरीके से वॉक इन क्लोजेट। तो ये पूरी वार्डरोब आ जाती है। अंदर हर बार की तरह फैब्रिक माइका हम लोग यूज़ करते हैं। प्रॉपर साइज़ है। माइका सिलेक्शन अगेन क्लाइंट के साथ मिलके इंटरेक्ट करके फाइनल हुए हैं। इसी में अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे मेरे, तो ड्रेसिंग टेबल प्रॉपर प्लान है। तो यहाँ पे मिरर वगैरह सब कुछ लगा के हमने प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल का स्टोरेज वगैरह के साथ इसको कंप्लीट किया हुआ है। और इसी के साथ बिल्कुल लगता हुआ है इस ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। तो ये कंप्लीट वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट, वॉल माउंटेड सिस्टम, सिंगल लीवर डाइवर्टर सिस्टम, आपका जो शावर हेड है, इसके अलावा एग्जॉस्ट ये प्लान है यहाँ पर पहले से। और इधर जो भी वॉश बेसिन है, अगेन बता देता हूँ, सारे काउंटर टॉप आएंगे, वो आप यहाँ चल के देख सकते हैं। निश के प्रॉपर डिज़ाइन भी आपको यहाँ अंदर मिल जाएंगे। तो अभी आपने देखा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट, जिसमें 2 BHK प्रॉपर ये घर प्लान्ड है। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ घर में फर्स्ट फ्लोर की ओर। और फर्स्ट फ्लोर में चढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं लुक दिखाऊंगा इन स्टेयरकेस का। तो यहाँ पे प्रॉपर ग्लास रेलिंग आपको दिख रही है विद स्टील, एंड ये आपका टफन ग्लास है। 12 mm इसकी मोटाई रहती है। बाकी इधर ही से हम लोग चलते हैं, तो वॉल पे आपको यहाँ पे भी
थोड़ा डिटेलिंग मिल जाएगी, जिसमें रस्टिक टेक्सचर दिख रहा है विद गोल्डन प्रिंट। तो ये आपको कंप्लीट पूरी सीढ़ियों के साथ पूरी दीवार पे मिल जाता है। स्टेयरकेस पे भी अगर आप नज़र डालेंगे तो नीचे ब्रास टैप लगी हुई आपको स्टेयरकेस विद डबल मोल्डिंग मिल जाती है। नीचे आपका प्रॉपर ग्रेनाइट इसमें लगा हुआ है, जो कि लपात्रो सीरीज़ है। अभी इसमें क्या है कि क्लाइंट का थोड़ा कंसर्न था कि ये जो स्टेयरकेस है वो थोड़ा स्लिपरी रहता है, इसीलिए लपात्रो सीरीज़ जो है थोड़ा सा रफ रहती है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की। तो हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे जो क्लाइंट हैं उनके पास खुद के 2 बेडरूम्स हैं, जिसमें से एक मास्टर बेडरूम है और पीछे रेंटल का सेट है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका खुद का सेट। तो उसमें आपको एक मास्टर बेडरूम भी मिल जाता है। अभी यहाँ पे जो साइज़ मिलेगा वो भी अगेन आपके पास 14 बाय 13 फीट का है, और इसमें बे विंडो का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, और विंडो का साइज़ अगेन मैसिव रहेगा हर बार की तरह। इसी में आपको बेड साइड की वॉल हाईलाइटेड मिल रही है। सेम हाईलाइट हम लोग टेक्सचर के साथ पूरी सीलिंग पे भी करते हैं, तो वो भी काम आपको सारा यहाँ दिख जाएगा। और इसी बेडरूम के साथ अटैच है यहाँ का ड्रेसर, तो आपको एक प्रॉपर वार्डरोब मिल जाती है। अब ये जो है ये अप टू सीलिंग हाइट तक पूरी जाती है, तो इस तरीके से पूरा अपना ये ड्रेसिंग एरिया के तौर पे यूज़ हो सकता है। और इसके साथ अटैच आ जाता है यहाँ का वॉशरूम, तो उसकी भी एक बार आप डिटेलिंग देख लीजिए। तो फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम आपने देख लिया है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डोर दिया है ये बालकनी के लिए है, तो यहीं से आपका बालकनी का जो पैसेज है वो आपको दिया हुआ है, बट मैं आपको ये दिखाऊंगा सेकेंड रूम के बाद। तो ये हम चलते हैं अभी सेकेंड रूम की ओर। अभी क्योंकि इनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसे आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, इनका पर्पज़ यही था। तो ये आपका प्रॉपर गेस्ट रूम है, इसमें भी आपको वॉल हाईलाइटेड दिख रही है हर जगह की तरह, और यहीं से आपका मेन बालकनी का एक्सेस आ जाता है। तो जो भी गेस्ट रह रहा है उसके पास भी बालकनी का एक्सेस रहेगा। तो अभी ये एक ऐसा एरिया है जहां आपने हमारे हर प्रोजेक्ट में देखा होगा हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, और ये है घर का बालकनी एरिया। ये इसका साइज़ जनरली हम लोग ऐसा रखते हैं कि जहाँ पे पूरी फैमिली आपकी मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे बैठ सकती है। नॉर्थ फेसिंग में ये अगेन हमारे लिए चैलेंजिंग था कि यहाँ पे लाइट कैसे आए, तो मैंने आपको बताया ईस्ट साइड में इसमें वेंटिलेशन छोड़ा हुआ है, जहाँ से यहाँ पे प्रॉपर लाइट आती है। प्लस डिटेलिंग की अगर बात हो तो यहाँ पे हमने अगेन 12 mm टफ एंड ग्लास यूज़ किया हुआ है। इसे हमने थोड़ा सा इचिंग वर्क के साथ में आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बाहर से ये कम विजिबल रहता है। सेकेंडली आपको यहाँ पे PVC जाली का भी काम दिखेगा। एक्सपोज एरिया में जाली आपको लुक को भी और एनहेंस कर देती है घर के, और ये एस्थेटिक को भी थोड़ा इंक्रीज़ करती है। बालकनी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे भी अगर आप सिटिंग करते हैं आपके पास सामने भी काफ़ी जगह बची हुई है, आप चेयर वगैरह लगा के इस एरिया को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट 3 to 4 BHK जो कि फैमिली ने अपने लिए रखा हुआ है। अब आपको एक एरिया मैं रेंटल का दिखाने वाला हूँ, जो इनका जिसके लिए सेपरेट एंट्री इन्होंने दी हुई है, तो वो किस तरीके से प्लान है उसमें चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे 2 रूम सेट टाइप हम लोगों ने ये रेंटल एरिया बना के दिया हुआ है। आप इसे 1 BHK भी बोल सकते हैं, जिसमें ये जो है ये एक बेडरूम का काम करेगा। और रेंटल एरिया भी अगर है तो भी हम लोग उसमें विंडो साइज़ मैक्सिमम ही रखते हैं, और मेटालिक टेक्सचर अगेन आपको वॉल पे मिल जाएगा। ये आपकी बेड साइड की वॉल आ जाएगी, और यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम नहीं आता, तो ऊपर आपको पूरा POP का काम दिखेगा। तो ये रेंटल एरिया में आपका लिविंग एरिया का पार्ट है। यहाँ पे आप ड्राइंग डाइनिंग का पर्पज़ अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आपको ये एक बालकनी एरिया के तौर पे ये एरिया मिल जाता है। प्लस आपको ये टेंट का एक्सेस भी देगा। जनरली जो रेंट एरिया यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बालकनी का भी काम करेगा। तो ये आपकी बालकनी कम सिट आउट हो गया, और यहीं से आपका एक्सेस आ जाता है अपने रेंटल एरिया के लिए। तो बेडरूम के बाद हम लोग आते हैं अभी सेकंड बेडरूम की ओर। एक बेडरूम आपने देख लिया है, सेकंड बेडरूम रहने वाला है, और यहाँ पे भी सेम डिटेलिंग आपको मिलेगी। 13 by 12 का इसका साइज़ रहेगा, जो कि डिसेंट साइज़ है एक रेंटल या नॉर्मल बेडरूम के लिए भी। उसमें आपको एक छोटी सी वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, अगर अगेन प्रॉपर विंडोज़ वगैरह प्रॉपर प्लान है। और आपको इसके बाद इसका लिविंग एरिया दिखाता हूँ। 2 बेडरूम और एक लिविंग, इस तरीके से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं, या अगर आप ड्राइंग रूम सेपरेट करना चाहते हैं तो मैं काइंड ऑफ 1 BHK इसको बोल रहा हूँ।
तो लिविंग एरिया यहाँ पे 2 बेडरूम्स के अलावा आपको दिख रहा है, उसमें ही एक किचन एरिया आपको सेपरेटली निकाल के दिया हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये आ जाती है रेंटल एरिया की किचन, ये भी कंप्लीट हमने मॉडल बना के दी हुई है। और इसके साथ में आपको हैंड वॉशिंग एरिया मिल जाता है और आपका इसका अटैच टॉयलेट आ जाता है। तो ये था कंप्लीट होम टूर हमारे एक नए घर का, और आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरीके का घर प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि मैप अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करें, तो उसके लिए आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस एड्रेस है आरटी रियल्टर्स, अपोजिट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, नवाबी रोड, हल्द्वानी। और यहाँ पे आप आके हमसे मिल के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें एस्टिमेशन से लेके घर के ओवरऑल डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो सारा प्रोसेस आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और ऑन साइट आप चल के हमारी क्वालिटी को देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।